हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है, तो आज है आपको BSSC CGL 1 का है जो कि रिजल्ट आया है। और नए साल में क्या BSSC CGL 3 विज्ञापन कब तक आ सकती है, और भी NTPC की अपडेट है। BPSC में कितने परीक्षार्थी प्री में बैठेंगे, तो शुरू करते हैं। कोरोना गाइडलाइंस के साथ मार्च तक राज्य में देश के लगभग 200 बड़ी कंपनियों की जॉब कैंप लगने के आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें ITI पास छात्रों को मौका मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग ने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता सहित अन्य राज्यों से भी जॉब कैंप में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा। इसमें ऐसे छात्रों को भी जॉब मिल सकेगा जो पास हो चुके हैं या पास होने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच में यह रोजगार मेला लगना है। इसमें वैसी कंपनियां होगी जिसमें लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके। छात्रों को रोजगार के साथ देगा मार्गदर्शन। रोजगार मेले में छात्रों को रोजगार व मार्गदर्शन दोनों मिलेंगे। नए और पुराने ट्रेड में डिग्री लेने वाले छात्रों को नौकरी देने वाली कंपनियों का चयन करने के लिए नियोजन में विशेष टीम होगी। इन टीमों की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी कंपनियों का चयन करे जो नौकरी देने के बाद छात्रों को बिना किसी कारण के हटा भी न सके। तो क्या है, नौकरी लेने का होगा डेटाबेस तैयार हो रहा ऐप। तो रोजगार मेले में नौकरी पाने वालों का एक अलग से डेटाबेस होगा। इसमें उन युवाओं को ब्यौरा होगा जिसको नौकरी मिली है। कंपनी नौकरी देने के बाद अगर बिना किसी कारण के नौकरी हटा रही है तो उसे कंपनी की शिकायत के लिए ऐप के माध्यम से जानकारी विभाग को मिल सकती है। अभी तक ऐसी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे विभाग को नहीं मालूम कि नौकरी मिलने के बाद कितने लोगों को नौकरी छोड़ दिया, निकाल दिया गया। बिहार में ITI कितने हैं, तो प्राइवेट हैं 1062 और सरकारी 149 हैं। तो मतलब ये जो ITI पास किए हैं या ITI जो पढ़ रहे हैं, पास होने वाले, उनके लिए अच्छी खबर है। और 200 कंपनियां हैं जो कि ITI छात्रों को मार्च तक दे सकती है जॉब। उसके बाद है IBPS RRB का रिजल्ट जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने रीजनल रूरल बैंक RRB ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। रिजल्ट IBPS.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट 22 दिसंबर तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। IBPS ने इस बारे में नोटिस जारी कर बताया है कि मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर यह प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट तैयार की गई। तो जिन लोगों का रिजल्ट है वो फटाफट है जो कि देख ले। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। संशोधित विज्ञापन दिसंबर के अंत तक। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT एवं प्रवक्ता निरस्त भर्ती के लिए संशोधित पदों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर के अंत तक जारी कर देगा। चयन बोर्ड का घेराव करने पहुंचे प्रतियोगी छात्र को यह आश्वासन उप सचिव नवल किशोर ने दिया। उन्होंने कहा कि संशोधित भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। उप सचिव ने छात्रों को आश्वासन दिया कि नए विज्ञापन में चयन बोर्ड की बैठक में तदर्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले भारांक पर फैसला लिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र 20 अंक से अधिक भारांक नहीं दिए जाने की मांग कर रहे थे। चयन बोर्ड में जो उपस्थित थे उस उप सचिव से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान उप सचिव ने आश्वासन दिया कि तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियों मूल विज्ञापन में जोड़ी जाएगी। इन भर्ती का विवरण पदों की संख्या अधियाचना मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलने के बाद भी मेरिट जगह नहीं मिलने की स्थिति में नए पद पर अभ्यर्थी को दिया जाएगा। EWS के अभ्यर्थी को 10% आरक्षण दिया जाएगा। चयन बोर्ड के उप सचिव ने आश्वस्त किया 2016 के साक्षात्कार का परिणाम भी जल्द जारी किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार तिथि पर फैसला कोर्ट को 7 जनवरी की स्थिति के बाद स्पष्ट हो जाएगी। मतलब TGT PGT जो भर्ती है संशोधित विज्ञापन वो आपको दिसंबर तक आ जाएगी। उसके बाद आरक्षित कोटे को अभ्यर्थियों को मिलेगा पसंदीदा सेवा का मौका। ये झारखंड से। तो राज्य की सिविल सेवा में नियुक्ति में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने की जा रही है। अब सिविल सेवा परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अगर कट ऑफ मार्क्स के आधार पर आरक्षित कोटे में मेरिट लिस्ट में आते हैं तब भी उन्हें माइग्रेशन ऑफ सर्विस के तहत रिजर्व कैटेगरी में रखी गई बेटर चॉइस सर्विस ही मिलेगी। यानी आरक्षित कोटे के तहत अभ्यर्थी प्राप्तांक के आधार पर अगर प्रशासनिक सेवा में चयनित हो रहे हैं लेकिन कट ऑफ मार्क्स के कारण उनका नाम अनारक्षित कोटे में मेरिट लिस्ट में आने पर इससे नीचे का सर्विस मिलती है तो इन्हें रिजर्व कैटेगरी में चॉइस के आधार पर प्रशासनिक सेवा ही मिलेगी। यह प्रावधान झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 7वीं 8वीं और 9वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नई नियमावली बनने 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रखा है। मतलब क्या है कि अगर आप पहले क्या होता था कि जनरल में आपका रिजल्ट आ गया है तो जनरल में जो आपकी रैंकिंग हो गई और नीचे आ गए तो फिर ख़राब पोस्टें मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि आपको चॉइस प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप हैं जो कि पहले इसमें अगर मिल जाती है अच्छी तो मिल जाएगी।
15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन करने पर सहमति। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी के कार्मिक सचिव व वित्त सचिव को रखा गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक पीटी परीक्षा में विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन करने पर सहमति प्रदान की, लेकिन किसी कैटेगरी में 15 गुना से कम रही तो इससे छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया। वहीं पूर्व की तरह भाषा को नहीं जोड़ने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि छठी सिविल सेवा मुख्य रूप से उन मुद्दों का विवाद उत्पन्न हो गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसे अलावा उठे सभी विवाद को हल करने का प्रयास किया है। और क्या है, किसके लिए कितने पद हैं, तो 7वीं 8वीं व सिविल सेवा में कुल 257 पदों में उप समाहर्ता के 82 पद, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी 65 पद, झारखंड शिक्षा सेवा को 39 पद, नियोजन पदाधिकारी के 7 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 40 पद, जिला समादेष्टा के 16 पद और सहायक योजना पदाधिकारी के 18 पद शामिल किए गए। सरकार ने जेपीएससी की अधिसूचना वापस ले ली थी, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली 72 घंटा के अंदर वापस ले लिया गया था। 2020 में ये जारी किया गया था। फरवरी में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मांगे गए थे। तत्कालीन मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रावधानों को ठीक करने के बाद ही जल्द है जो कि विज्ञापन जारी किया जाएगा। और 8वीं 9वीं सिविल इससे विवादों में कार्मिक ने विभागों से सिविल सेवा के संबंधित रिक्तियां मांगी, जो मैंने कल भी बताया था कि रिक्तियां मांगी है। 20 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है संबंधित से, और जनवरी 2021 में जो कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो मतलब और बहुत सारे लोग करें कि क्या बिहार के युवा इसमें भर सकते, तो बिहार के युवा इसमें भर सकते हैं, चाहे मतलब झारखंड के बाहर भी जनरल में फाइट कर सकते हैं। इसमें अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है कि नहीं भरा जाएगा। उसके बाद एसएससी सीजीएल के 9000 पदों के लिए आवेदन 21 से। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर से शुरू होगी। एसएससी की ओर से सीएचएसएल 2020 के लिए 19 दिसंबर को पूरी होते ही सीजीएल के लगभग 9000 पदों की भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। आयोग की ओर से पूर्व में जारी कार्यक्रम के आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 होगी। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से सीजीएल परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, संगठन, ग्रुप बी, ग्रुप सी पदों पर भर्ती होगी। प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों एसएससी की ओर से घोषित सीजीएल भर्ती का इंतजार रहता है। सीजीएल के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई। परीक्षा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट के जरिए टीयर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 मई से 7 जून 2021 के बीच तय किया गया है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। तो ये आया ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट सिटी मैनेजर अंडर लोकल है। तो इसके अंदर है जो कि आपको किया जाएगा, और इसको है जो कि 19/12 से 21/12 तक है जो कि बीसी बोर्ड पर है जो कि उपलब्ध रहेगा, लिंक है। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोसीडिंग ईच क्वेश्चन चैलेंज मतलब कर सकते हैं। इस पर 100 रुपये चैलेंज लगेगा, तो ये चैलेंज करने के लिए है। उसके बाद आते हैं 4.5 लाख अभ्यर्थी 27 को देंगे बीपीएससी पीटी। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को 66वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 दिसंबर से 35 जिलों के 888 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें कितने लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, तो 4,50,287 अभ्यर्थी। छात्रों की संख्या होने की वजह से विशेष इंतजाम किए गए हैं, और पदों की संख्या जो है आपको 651 है। तो ये 691 होना चाहिए, 127 जो कि लगभग था, ये लग रहा गलत है। 651 पदों पर नियुक्त विज्ञापन निकाले जाने के बाद लगभग 150 वीडियो के पदों को जोड़ा गया, 127 पद जोड़े गए थे। इससे पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड पर त्रुटि है तो आपको गजटेड में राजपत्रित पदाधिकारी से जो कि करना पड़ेगा, और 1 घंटे पहले जो कि आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और किस पर इस तैयारी के लिए क्या करें, तो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब छात्रों के पास ज़्यादा समय नहीं, समसामयिक घटनाओं पर ज़्यादा फोकस। इसके अलावा बिहार और देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में ज़रूरत पढ़ ले। इसके अलावा साइंस के प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ ले। बिहार के इतिहास और मुगल काल, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े। वहीं कोविड से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये मतलब बीपीएससी में कितने परीक्षार्थी बैठेंगे, तो 4 लाख है जो कि इससे ज़्यादा, लगभग 4,50,287 परीक्षार्थी है जो कि बैठेंगे। उसके बाद पहले चरण में 23 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी के स्नातक व इंटर लेवल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आरआरबी पहले फेज की परीक्षा 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक लेगा। पहले फेज की परीक्षा में करीब 23 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे।
इसके बाद दूसरे फेज की परीक्षा की सूची जारी की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ आवेदन आए हैं। कम से कम 4 से 5 फेज में कराया जाएगा ताकि परीक्षा कराने वाली आरआरबी देश भर में किसी की परेशानी ना हो सके। एक साथ इतने परीक्षा केंद्र की उपलब्धता संभव नहीं थी। इसी वजह से आरआरबी ने फेज वाइज परीक्षा कराने का निर्णय लिया। परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी, इसलिए बड़ी एजेंसी को टेंडर दिया। पहले फेज के लिए जारी निर्देश के अनुसार 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों की सूचना दिन पूर्व ही मिल जाएगी। यह वेबसाइट ईमेल मैसेज के माध्यम से छात्रों तक पहुंचेगी। SC/ST छात्रों को टिकट की जानकारी आरआरबी के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वेबसाइट पर सारी जानकारी है। वेबसाइट ऐसे परीक्षार्थी जिनका पहले फेज में परीक्षा नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हर तरह सूचनाएं उपलब्ध होगी। वैसे परीक्षार्थी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया उनको आरआरबी की ओर से दिए गए लिंक के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। रेलवे परीक्षा विशेषज्ञ नवीन सिंह ने बताया कि अब छात्रों के पास ज़्यादा समय नहीं, बस नियमित सेट प्रैक्टिस के माध्यम से ही तैयारी करें। अब आते हैं BSSC CGL का क्या आया है 1 का रिजल्ट, तो पढ़ते हैं। तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2010 के तहत जो कि आयोग कार्यालय आवश्यक सूचना ज्ञापन 1855/9/10 के आलोक में 394 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया था। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते उक्त काउंसलिंग में अनुपस्थित सभी अभ्यर्थियों को एक अन्य अवसर देते हुए 29/12 को काउंसलिंग हेतु कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे आमंत्रित किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित सूचना संलग्न है और क्या है, वांछित प्रपत्र में 3 प्रतियों में लेकर आना है। तो मतलब क्या है कि ये जो इतने कैंडिडेट का जो रोल नंबर है आप देख रहे हैं, ये लगभग 215 हैं। तो 200 मतलब 394 में 215 अभ्यर्थी उसमें अनुपस्थित थे। तो इनको एक मौका दिया जा रहा है कि बाद में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें भी नहीं आते तो माना जाएगा कि आप इच्छुक नहीं हैं, तो उसके बाद आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीटें जो खाली है वो परेशानी का सबब है। तो उम्मीद है कि ये जो है आप, तो फिर क्या है, और भी एक्स्ट्रा रिजल्ट, तो इससे तो पता चलता है कि अब एक्स्ट्रा रिजल्ट अब नहीं आनी है। और तो अब क्या CGL 3 की प्रक्रिया, BSSC CGL 3 का विज्ञापन, तो इसकी प्रक्रिया है जो कि शुरू हो सकती है, क्योंकि ये जब क्लियर हो जाएगा कि ये इतने परीक्षार्थी जो कि दावा नहीं करेंगे तो फिर विज्ञापन निकाल सकता। तो उम्मीद है कि आपको जनवरी 2021 में अच्छी खबर BSSC CGL 3 विज्ञापन की मिल सकती है। और क्योंकि ये इसमें अब रिजल्ट, क्योंकि ये 394 जितने छात्र आएंगे अब फिर दोबारा है जो कि इनको मौका नहीं मिलेगा, अब दावा नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।